नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है काव्यांग विवेचन एवं हिंदी गद्य विधाओं का स्वरूप। इसमें काव्यांग विवेचन का ही हम अध्ययन कर रहे थे। पहले हिंदी गद्य विधाओं का जो स्वरूप है उसका अध्ययन काव्यांग विवेचन के जो बिंदु है उसके बाद हम अध्ययन करेंगे। काव्यांग विवेचन में काव्य लक्षण, काव्य हेतु व काव्य प्रयोजन का अध्ययन हमने कर लिया है। इसके बचे हुए बिंदु रस, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य दोष व शब्द शक्तियाँ हैं। तो आज हम इसके अगले बिंदु काव्य गुण का अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, गुण शब्द से आप परिचित हो। जैसे मनुष्य में सुशीलता, उदासीनता, वीरता आदि गुण होते हैं, वैसे ही काव्य में भी गुण होते हैं। जिस प्रकार गुणों से ही मनुष्य का महत्व है, उसी प्रकार काव्य के गुण ही काव्य को हृदय स्पर्शी बनाते हैं। काव्य गुणों के आधार पर ही जो पाठक है काव्य के रस को हृदय में स्थापित कर पाता है, उसके मर्म को समझ पाता है, वो हृदय स्पर्शी बन पाता है काव्य। दूसरे शब्दों में इसकी जो परिभाषा है वो है रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी इसको नोट कर लेना, बड़ी आसानी से आपको ये परिभाषा बहुत सरलता से आपको याद हो जाएगी। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं। अब काव्य गुण का जो अर्थ है वो है दोषाभाव यानी दोष का अभाव, शोभाकारी यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाली भी कह दो आप, या आकर्षक धर्म। इस गुण के प्रतिष्ठाता है आचार्य वामन। इसके जो संस्थापक है, इसकी जो स्थापना करने वाले हैं काव्य में, काव्य गुण की, वो आचार्य वामन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, यानी काव्य की शोभा को संपादित करने वाले जो तत्व है या जो विशेषता है उसको गुण या काव्य गुण कहते हैं। ये परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों आपको नोट करनी है, इसको अच्छी तरह आपको याद करना है। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण है, और इस परिभाषा को देने वाले विद्वान हैं आचार्य वामन। अब बात करें काव्य गुण की संख्या की, तो इसमें विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग मत है विद्वानों के। हालांकि 3 ही काव्य गुण हैं जिनको सर्वसम्मति से सबने माना है, भारतीय काव्य शास्त्रियों ने, उन्हीं का हम अध्ययन भी करेंगे। लेकिन विस्तार से अगर आपको आंसर देना है तो इसके जो विद्वानों के अन्य जो मत है उसको भी आपको याद करना है, ताकि आप थोड़े उत्तर को सही ढंग से लिख पाओ, तो अच्छे जो प्राप्तांक है आपको प्राप्त हो जाए। तो देखिए विद्वानों के मत। आचार्य भरत मुनि और दंडी ने गुणों की संख्या 10 मानी है। आचार्य वामन जो इसके प्रतिष्ठाता है, उन्होंने इसकी संख्या 20 मानी है। भोज ने इसकी संख्या 24 मानी है। अग्नि पुराणकार ने गुणों की संख्या 18 मानी है। आचार्य कुंतक ने गुणों के संदर्भ में अपना जो दृष्टिकोण है थोड़ा भिन्न रखा है, क्योंकि उन्होंने गुणों की संख्या मात्र 2 ही मानी है और उनको नाम दिया है औचित्य और सौभाग्य। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों नोट कर लेना। उसके बाद में अगले विद्वान आनंदवर्धन, इनके मत से सभी सहमत हैं। आनंदवर्धन ने रस के धर्म रूप में गुण को माना, और चित्त की जो 3 अवस्थाएं हैं, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व, द्रुति, दीप्ति और व्यापकत्व, इनके आधार पर ही 3 गुण माधुर्य, ओज और प्रसाद को स्वीकार किया। आनंदवर्धन के इस मत का समर्थन आचार्य मम्मट ने किया, क्योंकि मम्मट ने जो विद्वानों के मत थे, विद्वानों ने 10 गुण माने थे, उन 10 गुणों के मत का उन्होंने खंडन किया, और आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित जो 3 गुण थे उनको उन्होंने सिद्ध किया, स्वीकार किया। इसीलिए जो भारतीय
काव्यशास्त्र है, उस भारतीय काव्यशास्त्र में मम्मट और आनंदवर्धन द्वारा प्रतिपादित ये जो 3 गुण हैं इन्हीं को स्वीकार किया गया है, माधुर्य, प्रसाद और ओज गुण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा एक बार पुनः बोल देता हूँ मैं आपको। रस का उत्कर्ष करने वाली बातों को गुण कहते हैं और गुण के 3 प्रकार है, प्रसाद, ओज और माधुर्य। और जो आचार्य वामन ने परिभाषा दी थी काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, इसको भी आपको याद करना है। अब हम तीनों गुणों का अध्ययन करेंगे, तो मैं इसके लिए तीनों गुणों का एक वीडियो फिर आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। धन्यवाद।